से बिहार में 45 साल से ऊपर की उम्र वाले शख्स को लगी कोरोना वैक्सीन। अब स्वस्थ लोग भी ले सकते हैं कोरोना की वैक्सीन। 3 बजे के बाद शुरू होगा रजिस्ट्रेशन। रांची में घरों का होल्डिंग टैक्स जमा करने की अंतिम तिथि पर उमड़ी लोगों की भीड़। वित्तीय वर्ष 2020-21 की समाप्ति वाले दिन लाइन में लगे दिखे कई उपभोक्ता। बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद आर.के. सिन्हा ने सीएम ममता बनर्जी पर कसा तंज। बंगाल सीएम के बिहारियों को लेकर दिए बयान पर किया पलटवार। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद आर.के. सिन्हा ने बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के द्वारा बिहारियों को लेकर दिए गए बयान पर पलटवार किया। ममता बनर्जी के बयान को उन्होंने सस्ती लोकप्रियता के लिए किए जाने वाला नाटक करार दिया। इसी के साथ ही बिहारियों के संबंध में दिए गए ममता के बयान पर तंज कसते हुए दोनों ही राज्य का अपमान करने का आरोप लगाया। फिरे मुझे यह जानकर कोई विशेष आश्चर्य तो हुआ नहीं कि ममता दीदी ने कल नंदीग्राम में कहा कि मुझ पर जितने हमले हुए सब बिहार और यूपी के गुंडों ने किए। पहली बात तो यह है कि उन पे कोई हमले हुए ही नहीं। अभी भी जिसको हमला बता रही हैं उससे बड़ा कोई ढोंग हो नहीं सकता। किसी का पैर टूटा हो, पैर में फ्रैक्चर हो, घूमता फिरे, ये तो जिनके पैर टूटे होंगे वो बता सकते हैं कि वो हो सकता है या संभव नहीं हो सकता है। दूसरी बात ये है कि ममता दीदी ने पूरे बिहार का ही नहीं बंगाल का ही भी अपमान किया है। मुझे यह जानकर कोई विशेष आश्चर्य तो हुआ नहीं कि ममता दीदी ने कल नंदीग्राम में कहा कि मुझ पर जितने हमले हुए सब बिहार और यूपी के गुंडों ने किए। पहली बात तो यह है कि उन पे कोई हमले हुए ही नहीं। अभी भी जिसको हमला बता रही हैं उससे बड़ा कोई ढोंग हो नहीं सकता। किसी का पैर टूटा हो, पैर में फ्रैक्चर हो, घूमता फिरे, ये तो जिनके पैर टूटे होंगे वो बता सकते हैं कि वो हो सकता है या संभव नहीं हो सकता है। दूसरी बात ये है कि ममता दीदी ने पूरे बिहार का ही नहीं बंगाल का ही भी अपमान किया है। मुझे यह जानकर कोई विशेष आश्चर्य तो हुआ नहीं कि ममता दीदी ने कल नंदीग्राम में कहा कि मुझ पर जितने हमले हुए सब बिहार और यूपी के गुंडों ने किए। पहली बात तो यह है कि उन पे कोई हमले हुए ही नहीं। अभी भी जिसको हमला बता रही हैं उससे बड़ा कोई। बीते दिन राजधानी रांची में स्थित घरों का होल्डिंग टैक्स जमा करने की अंतिम तिथि थी, क्योंकि वित्तीय वर्ष 2020-21 की समाप्ति हो चुकी है। इसे देखते हुए रांची नगर निगम में होल्डिंग टैक्स जमा करने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह 10 बजे काउंटर खुलने के बाद से ही उपभोक्ता लाइन में लग गए, अपने घरों के टैक्स का भुगतान किया। हालांकि कई लोग के बिल में समस्या आ रही थी। जितना टैक्स उनका बकाया था उससे ज्यादा पैसे की मांग की गई। इसे लेकर लोगों में नाराजगी भी दिखाई दी। दूसरी ओर नगर निगम का होल्डिंग टैक्स ऑनलाइन पोर्टल के काम न करने की वजह से लोगों में गुस्सा भी दिखा, क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट होने पर 5% की छूट मिल रही थी। मुझे लगता है कि पदाधिकारी विशेष रूप से बताएंगे, लेकिन आय व्यय का जो दुर्गनी है, जो खर्च का स्थिति रहा है, क्योंकि ये दवाई रात के 12 बजे तक चलती है और हमको लगता है कि खर्च में हम लोग 70% से लगभग हम लोग या उसके आगे या पीछे रहेंगे। तो मुझे लगता है कि पिछले वित्त वर्ष के जब कोविड का ये भी था उस समय जो स्थिति है उस तक में हम लोग आ जाएंगे।
मधुबनी जिले के जयनगर थाना अंतर्गत ब्राह्मण टोला वार्ड नंबर 12 में खाना बनाने के दौरान गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। इसमें एक महिला समेत एक बच्चे का घटना स्थल पर ही उनकी मौत हो गई है, तो वहीं एक बच्चा आग में झुलस गया, जिसकी स्थिति काफी नाजुक बनी हुई है। बच्चे की बेहतर इलाज के लिए उसे जयसिंह नगर DMCH रेफर किया गया। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच में जुट गई। तो आपको बता दें कि एक गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने से घटना सामने आई है मधुबनी में। इस दौरान एक महिला समेत बच्चे की घटना स्थल पर मौके पर ही मौत हो गई और एक बच्चा आग में झुलस गया है, जिसकी काफ़ी नाजुक स्थिति बनी हुई है। अस्पताल में इलाज के लिए उसे भर्ती कराया गया है। घटना स्थल पर प्रशासन की टीम, पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है और पूरे मामले की तफ्तीश में पुलिस जुटी हुई है। किस तरीके से यह हादसा हुआ, इस पूरे मामले की जांच कर रही है। मधुबनी जिले के जयनगर थाना अंतर्गत ब्राह्मण टोला वार्ड नंबर 12 का ये पूरा मामला देखा जा रहा है, जहां पर खाना बनाने के दौरान गैस सिलेंडर ब्लास्ट हुआ। इस दौरान एक महिला समेत बच्चे की घटना स्थल पर मौत हुई है। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए संवाददाता अमरदेव ठाकुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमरदेव जी, ये पूरा जो मामला सामने आया है, गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने की वजह से हादसा हुआ है, क्या कुछ मामला है, किस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ? जी आस्था जी, जयनगर थाना के ब्राह्मण टोली वार्ड नंबर 12 में खाना बनाने के दौरान गैस सिलेंडर ब्लास्ट कर गई, जिसमें वहां जो खाना बना रही महिला समेत 2 बच्चा झुलस गया, जिसमें एक खाना बनाने वाली महिला और उनके एक बच्चे तत्क्षण वहीं उनकी मौत हो गई। दूसरे बच्चे गंभीर रूप से घायल है के स्थानीय जयनगर के अंदर में एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां गंभीर हालत देखते हुए बेहतर इलाज के लिए DMCH रेफर कर दिया गया। घटना की जानकारी से ही पूरे गांव में जिस कदर ये घटना हुई है, उससे पूरा मातम छाया हुआ जी। इस दौरान क्या कुछ तफ्तीश पुलिस की तरफ से की जा रही है, क्या कुछ जांच पुलिस कर रही है, और जो बच्चा इस घटना में झुलसा है उसकी क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? उसकी स्थिति बहुत ही नाजुक बनी हुई है। वो दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उसको भेजा गया है बेहतर इलाज के लिए, लेकिन इधर स्थानीय पुलिस इस जांच में लगी हुई है जो आखिर गैस सिलेंडर कैसे लीक किया और कैसे ब्लास्ट किया। कई तथ्यों पर पुलिस इस मामलों की जांच में जुटी हुई है। जी, इस दौरान अगर नुकसान का आकलन किया जाए तो लगभग क्या कुछ नुकसान इस दौरान बताया जा रहा है? नुकसान तो जिस व्यक्ति की मौत हुई है, जो व्यक्ति की मौत हुई है, उससे बड़ी नुकसान क्या हो सकता है। वहीं खास करके उस परिवार में तो बहुत बड़ी घटना जो घट गई, साथ ही अन्य सामान भी नुकसान हुआ है, घर में भी क्षति हुआ है, लाखों की क्षति वहां बताया जा रहा है। जी, इस दौरान जो डॉक्टर बच्चे का इलाज कर रहे हैं, उन डॉक्टरों का क्या कुछ कहना है इस मामले पर? कब तक बच्चे की स्थिति में सुधार हो पाएगा? जी, यहाँ स्थिति गंभीर होने के कारण जो जयनगर के अंदर में जो अस्पताल है, वहाँ बेहतर इलाज की कोई सुविधा नहीं थी, जिसे बेहतर इलाज के लिए DMCH भेजा गया है। अगर सही मौके पर बेहतर इलाज शुरू हो जाता है, बच्चों को बचाया जा सकता है। अगर सही स्थिति पर नहीं किया जा सकता इलाज, तो बच्चे की स्थिति अभी भी काफी गंभीर बनी हुई है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अमरदेव ठाकुर हमारे साथ इस खबर की तमाम जानकारी के लिए मधुबनी से जुड़े हुए थे। आपको बता दें कि गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने से एक बड़ा हादसा हुआ। इस दौरान एक बच्चा घटना में झुलस गया और एक महिला समेत एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई है। पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। पटना में दवा व्यवसायी की हत्या से जनता आक्रोशित हो गई, जहां हत्या के विरोध में सुबह शास्त्री नगर थाना क्षेत्र के IGIMS के पास ही बेली रोड को जाम कर दिया गया और प्रदर्शन कर रही है। बता दें कि अपराधियों ने IGIMS के गेट नंबर 1 के पास दवा व्यवसायी को गोली मार दी थी, जिससे उनकी घटनास्थल पर मौत हो गई। इस वारदात में एक बच्चा भी घायल हुआ, जिसका विरोध आगजनी कर स्थानीय लोग कर रहे हैं। तो वहीं आक्रोशित परिजनों ने बताया है कि बीते
माह अपराधियों द्वारा फोन पर रंगदारी मांगने की शिकायत शास्त्री नगर थाने में दर्ज कराने के लिए गए थे। ये दवा व्यवसायी हैं, मतलब दवा का दुकान इनका था। पर डे इनको धमकी दिया जाता था। इसके चलते एक बार पहले भी FIR करवाने गए, लेकिन वहाँ थाना से घुमा दिया गया। थाना प्रभारी के द्वारा बोला गया कि जाइए हम लोग देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद 10 दिन 15 दिन 1 महीना हो गया। 1 महीना कल के डेट में 7:45 या 7:45 बजे के करीब में उनको गोली मार दिया गया, ठीक है। इनके करीब में एक बच्चा गुजर रहा था होटल में, या शायद नाश्ता कर रहा था, उसको भी पैर में गोली लगा। वो भी अभी हॉस्पिटल में ही भर्ती है। आप चाहते क्या अब ये बताइए? हम न्याय चाहते हैं, ठीक है। इनका 2 लड़का है, 1 लड़की है, इसको अब कौन देखेगा? हम प्रशासन से यही उम्मीद रखते हैं कि इनको न्याय मिलना चाहिए, और नीतीश कुमार जी से भी यही उम्मीद रखते हैं। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए संवाददाता अनिल कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, दवा व्यवसायी की हत्या की गई है, इस दौरान बताया जा रहा है कि काफी सारी मांगे इनकी की जा रही हैं लोगों की, और हाईवे भी इस दौरान जाम किया गया है। क्या कुछ पूरा मामला है, क्यों ये प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या कुछ मांग की जा रही है? जी बिल्कुल आस्था, अगर बात करें हम तो बीते बुधवार की देर रात अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर एक दवा व्यवसायी की हत्या कर दी है। वहीं अब इस मामले में तूल पकड़ते हुए आक्रोशित परिजन जो हैं वो अब सड़कों पर उतर गए हैं, और ठीक IGIMS के सामने, जो कि शास्त्री नगर थाना क्षेत्र का ये इलाका पड़ता है, IGIMS गेट के सामने ही आगजनी कर प्रदर्शन कर रहे थे। वहीं अब प्रशासन द्वारा ये पूरा जो जाम है वो हटा दिया गया है। बावजूद इसके अगर बात करें हम तो सुबह 7 बजे से सब रखकर लोगों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया था, और तमाम जो जितने भी उनके परिजन थे, स्थानीय लोग थे, वो भी वहां पे एकजुट हो गए थे और सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है और आगजनी भी की है। वहीं आक्रोशितों ने साफ तौर पे ये पुलिस पे आरोप लगाते हुए कहा है कि पुलिस ने अगर पहले ध्यान दिया होता तो आज दवा व्यवसायी धर्मेंद्र की 40 वर्षीय बताया जा रहा है उनकी जिनकी मौत नहीं होती। बावजूद इसके अगर लोगों की माने तो साफ तौर पे उनका कहना है कि 1 महीने पहले ही उनसे फोन पे रंगदारी मांगने का मामला एक लेकर वो पहुंचे थे शास्त्री नगर थाना, जहां पे पुलिस ने इसको इग्नोर करते हुए उन्हें घर का रास्ता दिखा दिया था। ऐसे में कहीं ना कहीं आक्रोशित अब जो है वो आगजनी करते हुए दिख रहे थे, और वहीं मांग करते हुए दिख रहे हैं कि जितने भी आश्रित परिजन है उनको मुआवजे की मांग और जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी, इन मांगों के साथ वो सड़कों पर उतरे हैं। जी एक तरीके से आक्रोशित परिजनों के द्वारा और जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उनके द्वारा ये चीज कही जा रही है कि अगर बीते 1 महीने पहले जो शिकायत लेकर वो थाने पहुंचे थे उस पर अगर ध्यान दिया जाता, उनकी बात अगर सुनी जाती, FIR की जाती, तो आज ये घटना घटित नहीं होती। जी बिल्कुल आस्था, अगर हम आपको यहाँ का परिदृश्य बताएं और यहाँ के हालात बताएं तो अब तक तो प्रशासन के कंट्रोल में आ चुका है, क्योंकि यहाँ पे 1 बजे जो है वो टीकाकरण के मामले में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी यहाँ पे भ्रमण के लिए पहुंचने वाले हैं। ऐसे में प्रशासन की खास पहल है कि उन्होंने पहले ही जो है सब यहाँ पे जितने भी जाम लगे थे और जितने भी आक्रोशित थे उनको अब हटा दिया गया है। तमाम जो है पुलिस के कंट्रोल में है, लेकिन बावजूद इसके अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं पुलिसिया जो लापरवाही है वो निकलकर सामने आती है। और जैसा कि परिजनों ने आरोप लगाया है कि अगर ये पहले अगर पुलिस इस पर कार्रवाई करती तो आज ये घटना इतनी बड़ी घटती नहीं। वहीं अगर हम आस्था अगर बात करें हम तो इस गोलीबारी में एक बच्चे की भी घायल होने की बातें जो है वो निकलकर सामने आई है। एक करीबन 12 से 13 वर्ष का बच्चा है जिसके की पैर में गोली लगी है और उसका इलाज जो है IGIMS में अभी चल रहा है। तो जिस तरह से अपराधियों का मनोबल शहर में बढ़ता जा रहा है, अगर राजधानी पटना की बात करें तो यहाँ बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन को अब और चुस्त दुरुस्त होना पड़ेगा। अपराधियों को नकेल कसने के लिए कार्रवाइयां और तेज करनी होगी, और प्रशासन के चाक चौबंद इंतजाम जो पुलिस द्वारा बार बार बताई जाती है उस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। जी अनिल, तो कहीं ना कहीं पुलिस की लचर व्यवस्था, पुलिस की कार्यप्रणाली पर इस दौरान बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। जी बिल्कुल आस्था, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं घटनाएं तो बहुत सारी होती है, वहां अपराधी भी पकड़े जाते हैं,
कहीं कहीं अपराधी जो है वो फरार भी हो जाते हैं और पुलिस की पकड़ से भी बाहर रहते हैं। लेकिन बावजूद इसके अगर देखा जाए तो जिस तरह से अपराधियों का मनोबल जो है वो राजधानी पटना में बढ़ता जा रहा है, अब ऐसे में पुलिस की कवायद और तेज होनी चाहिए और तमाम जितने भी आपराधिक घटनाएं हैं उस पर भी अंकुश लगाने के लिए पुरजोर कोशिश करने की जरूरत है। जी आस्था जी अनिल, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर की तमाम जानकारी देने के लिए। आपको बताते चले कि दवा व्यवसायी की हत्या की गई जिससे जनता आक्रोशित है। रोड जाम इस दौरान किया गया है। लगातार कहीं ना कहीं से पुलिस व्यवस्था पर, पुलिस की कार्यप्रणाली पर परिजनों के द्वारा और जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनके द्वारा सवाल खड़े किए जा रहे हैं। रांची के कांके रोड स्थित टीवी टावर के पास लूट का मामला सामने आया जिसमें अपराधियों ने मोबाइल सहित स्कूटी लूट कर मौके से फरार हो गए। इस मामले को लेकर पीड़ित ने गोंदा थाने में एफआईआर दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अपराधियों को धर दबोचा। पुलिस ने अपराधियों के पास से लूटी गई मोबाइल और स्कूटी भी बरामद कर ली है। साथ ही जानकारी देते हुए डीएसपी सदर ने बताया है कि गिरफ्तार अपराधी पहले भी कई घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। देवनगर थाना और इनके टीम के बाकी सदस्य थे। पुलिस ने काफी त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे से कम के समय में इस लूट को अंजाम देने वाले 2 अपराधी, जो रवि मुंडा है, ये इंद्रपुरी का रहने वाला है, और विकास वर्मा और गोलू, ये इंद्रपुरी सुखदेवनगर का रहने वाला है। ये लोग दोनों को पुलिस ने धर दबोचा और लूट की गई स्कूटी जिसका नंबर है J01CE 7413, उसको भी बरामद किया गया। लूटा गया मोबाइल भी बरामद किया। आपको बता दें कि लूट का यह मामला सामने आया है। इस दौरान मोबाइल और स्कूटी लेकर आरोपी मौके से फरार है। गोंदा थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। पीड़ित ने मौके पर पहुंचकर पुलिस को इस पूरी घटना की सूचना दी है और कार्रवाई करते हुए अपराधियों को पुलिस ने धर दबोचा। आरोपियों के पास से लूटा गया मोबाइल और स्कूटी भी बरामद कर लिया गया है। साथ ही जानकारी देते हुए डीएसपी सदर ने बताया है कि गिरफ्तार अपराधी कई घटनाओं में संलिप्त पाए गए हैं, कई घटनाओं को पहले भी अंजाम दे चुके हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि 2 अपराधी और पुलिस इस दौरान सामने दिखाई दे रही है, जिसकी पूरी जानकारी दी जा रही है। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ है संवाददाता आशीष कुमार जुड़े हुए हैं। आशीष, लूट का ये जो पूरा मामला सामने आया है, क्या कुछ पूरा मामला है और क्या इस पर कार्रवाई की गई है पुलिस के द्वारा कि तुरंत अपराधी को पकड़ लिया गया? देखिए, आए दिन गोंडा थाने के जो आसपास एरिया वहाँ पे आपके जो काके ब्लॉक तक हमेशा कुछ ना कुछ लूटपाट होती रहती थी, जिसको लेके जो डीएसपी काके थे उन्होंने संज्ञान लिया और एक टीम गठित की गई, जिसके तौर पे 2 लोगों को हिरासत में लिया गया था, जिनके पास से अवैध रूप से मोबाइल और बहुत सारे अवैध गाड़ी बरामद हुई थी। इसको लेके प्रेस वार्ता करी गई थी और जो आसपास में जितने भी लूटपाट हुए थे उन सबका खुलासा हुआ। जी, कहीं ना कहीं पुलिस के द्वारा ये संदेश इस माध्यम से दिया जा रहा है, जो त्वरित कार्रवाई की गई है, कि पुलिस सभी जो घटनाएं हो रही हैं उनको लेकर काफी सजग है। जी बिल्कुल, पुलिस ने प्रेस वार्ता करते हुए साफ संदेश दिया है कि जो भी घटनाएं हो रही हैं उन पे आगे कदम उठा रही है, कड़ी से कड़ी कदम उठा रही है और जो ऐसे अपराधी हैं उनको पुलिस नहीं बख्शेगी। ये साफ तौर पे एक मैसेज दिया है कल प्रेस वार्ता करके डीएसपी ने, खुद सदर डीएसपी प्रभात रंजन ने दिया है। इस पूरे मामले पर आशीष क्या कुछ खुलासा हुआ है? आरोपियों के द्वारा क्या कुछ खुलासा किया गया? जिस तरीके से बताया जा रहा है कि कई घटनाओं को आरोपी अंजाम दे चुके हैं। अभी तो जांच पड़ताल जारी है, लेकिन अभी तक जो पहले 1-2 घटना हुई है मोबाइल छीनने की या फिर जो पैसे के लूटपाट हुए, उनमें 1-2 केस खुलासे हुए हैं, लेकिन अभी तक अभी उनसे जांच पड़ताल चल रही है और माना जा रहा है कि और भी बहुत सारे केस का इसमें खुलासा हो सकता है। जी, पुलिस के द्वारा, डीएसपी सदर के द्वारा क्या कुछ पूरी कार्रवाई इस दौरान की गई है और क्या इनके साथ में और भी साथियों के होने की आशंका जताई जा रही है? जी देखिए, फिलहाल तो 2 लोगों को पकड़ा गया है। डीएसपी सदर द्वारा टीम गठित किया गया था, स्पेशल टीम की गठित हुई थी सिटी एसपी के द्वारा भी। जो और जो आपके काके एरिया में जितने चोरी हो रही थी, लूटपाट हो रही थी, उसको लेके एक संज्ञान लिया गया था कि सिविल ड्रेस में कुछ पुलिसकर्मी रहेंगे। उसके बाद एक टीम गठित किया गया था जिनके द्वारा इनको पकड़ा गया है। तो माना जा रहा है इसमें और भी अपराधी हो सकते हैं, जिनकी अभी तक से छानबीन आसपास के इलाके में चल रही है।
जी बहुत बहुत धन्यवाद आशीष कुमार संवाददाता हमारे साथ इस खबर की तमाम जानकारी के लिए जुड़े हुए थे। तो लूट का एक जो ये मामला सामने आया है, इस दौरान पुलिस की तरफ से साफ संदेश दिया जा रहा है लोगों में कि तमाम जो छोटी बड़ी घटनाएं हो रही हैं इसको लेकर पुलिस सजग है और लगातार जो है अपराधियों को पकड़ा जा रहा है। त्वरित कार्रवाई करते हुए टीम का गठन किया गया और पूरे मामले का खुलासा कर दिया गया। बेगूसराय के सिंघौल थाना क्षेत्र के नागदाह गांव में बेखौफ अपराधियों ने एक युवक को गोली मारकर हत्या कर दी। इस हत्या के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान नागदाह निवासी बंटी कुमार के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार बाइक सवार 4 अपराधियों ने घर के बाहर से फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन फानन में इलाज के लिए पीड़ित को सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल अपराधी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। पकड़ लीजिए ना। सुरेशवा रबुआ सुरेशवा दोनों बेटा खा गया। हमरा बेटा के ओकर मैया साथ में वो रबुआ कहाँ पर था? रबुआ मुखे पर रोहा बेटा बा। कौन चीज आया था? मोटरसाइकिल से अइला, दूगो मोटरसाइकिल से भागला, दूगो पैदले भागला। 4 आदमी था? 4 एगो रहे। सुरेशवा बेटा रहे, सुरेशवा रबुआ सुरेशवा बेटा आ सुरेशवा छोटका बेटा एगो की नाम है छोड़ा के की नाम राहुल राजुआ सुरेश दास आ राजू दास आ वो राहुल आ राबो आ फूल पड़ी देवी। इस सब घर पर चढ़ करके मारा है? ना मोखा था सामने तनिक पिछुआती है ने। बाइक से आया था? हाँ एक दो बाइक से ना 4 आदमी। जल्दी करो। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए बेगूसराय से संवाददाता जितेंद्र कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं और लगातार वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। इस बार ये जो मामला सामने आया है कि युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, कब तक ऐसी घटनाओं पर रोक लगेगी? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से बेगूसराय में अपराधी खुलेआम घूम रहे और तरह तरह की बड़ी बड़ी घटना को अंजाम देकर पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं, ये कहीं ना कहीं पुलिस के सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होते नजर आ रहा है। जहां देर शाम बेखौफ अपराधियों ने घर पे चढ़कर एक युवक को गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मैं आपको बता दूं कि ये घटना जो सिंघौल थाना क्षेत्र के नागदा गांव की है, जहां मात्र 7 धूर जमीन के लिए इस घटना को अंजाम दिया गया। मैं आपको बता दूं कि बेगूसराय में पिछले हाल ही के दिन में लगातार ऐसी बड़ी बड़ी घटना को अंजाम दिया जा रहा है अपराधियों के द्वारा। पुलिस उसके सामने कहीं न कहीं बौनी साबित होते नजर आ रहा है। लोगों में काफी इस घटना को लेकर आक्रोश है और लोग लगातार डरे समय बने हुए कि लोग आप उनके जुबान पर साफ तौर से ये जुबान पर आवाज निकल रहा है कि आप किस समय किस व्यक्ति को गोली का निशाना बनना पाएगा। ये कहीं ना कहीं लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। लोग घर से निकलने में अब डर सा जैसा लग रहा है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से पुलिस प्रशासन का कहना है कि हर घटने पर खुलासा किया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस जो है अपराधी के सामने बौनी साबित होते नजर आ रहा है। जी कहीं ना कहीं पुलिस की ये जो लचर व्यवस्था है, ये जो कार्य प्रणाली है, ये सवालों के घेरे में भी इस घटना से होती खड़ी दिख रही है। तो इस दौरान माना जा सकता है कि पुलिस का डर अपराधियों के मन से खत्म हो गया है, जिस वजह से सभी बदमाशों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा। मैं आपको पहले भी बता चुका, अभी भी बता रहा हूं कि जिस तरीके से बेगूसराय में बेखौफ अपराधी हो चुके हैं और पुलिस उसके सामने कहीं ना कहीं नतमस्तक हो चुका है, जिसके कारण लगातार ये अपराधी बड़ी बड़ी घटना को अंजाम दिया जा रहा है। आप लोग डर रहे हैं कि कभी भी किसी वक्त किसी भी आदमी को गोली मारकर हत्या कर देती है, और पुलिस हाथ पर हाथ धरकर अभी तक बैठी हुई है और लोग में इसको लेकर काफी आक्रोश है और जिला प्रशासन से लगातार ये मांग करते हैं कि लोगों के द्वारा कि जब बेगूसराय को अपराधी मुक्त करे, लेकिन पुलिस उसके सामने कहीं न कहीं अपना घुटना टेक दिया, जिसके कारण लगातार अपराधी बड़ी बड़ी घटना को अंजाम देकर चलते बन रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र कुमार संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए।
औरंगाबाद सदर अस्पताल में सिजेरियन ऑपरेशन के दौरान जच्चा बच्चा की मौत हो गई। इस घटना के बाद मृतका के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन और चिकित्सकों के ऊपर लापरवाही का आरोप लगाया। ऑपरेशन थिएटर से निकल लेकर वार्ड तक हंगामा शुरू हुआ, जिसके बाद अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर और कर्मचारी मौके से फरार हो गए। एक महिला का प्रसव होना था और सिजेरियन के लिए ओटी में ले जाया जा रहा था और ओटी के अंदर 10 मिनट में उसकी मौत हो जाती है। चाहे जिस कारण से हो, जिसकी लापरवाही से हो, यह मौत बहुत दुखद है और सरकार की लापरवाही साफ रूप से झलकती है। सदर अस्पताल में लोग जीने के लिए आता है, मरने के लिए नहीं। अगर यहाँ भी अगर मौत मिलेगी तो फिर कहाँ लोग विश्वास किया जाएगा। इसलिए हम मांग करते हैं बिहार सरकार से, जिला प्रशासन से, उसे दोषी डॉक्टर को त्वरित कार्रवाई हो और जो डेथ किया है मृतक के परिजनों को। बक्सर के मुफस्सिरगंज में होली के दिन डीजे बजाने को लेकर बीते दिन दो पक्ष आमने सामने आ गए, जहां एक पक्ष ने दहशत फैलाने के लिए गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया। घटना की सूचना मिलते ही नगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच में जुट गई। तो वहीं इस मामले पर 2 लोगों को हिरासत में लिया गया, जहां पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है। नगर थानाध्यक्ष रंजीत कुमार ने बताया कि होली के दिन डीजे बजाने को लेकर 2 पक्ष के बीच विवाद हुआ था, जहाँ होली के दिन के विवाद को लेकर दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। तो वहीं पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है। होली के लोग अश्लील बहुत गंदा गाना बजा रहे थे। कौन बजा रहा था ये गंदा गाना? हमारे बगल के महेंद्र के लड़के थे, उधर वो सेठ जी घर के लड़के थे और हमारे सामने लड़ाई हुआ किससे था? लड़ाई हो गई महेंद्र से और सामने घर से संगीता नाम है। पूरा लड़ाई की है लोग। इन लोगों को केवल गाली देना, मार पीट करना। पार्टी बुलाए थे लोग, कुछ लड़के आए थे जो कि 10,000 पैसे पर लोग बुलाए थे लोग, पूरा गट्टा लेकर आया हुआ था। लेकिन बाद में उनको समझाया गया, उन लोग समझ गए हैं, सब यहीं के लोकल ही थे, तो समझा दिया गया, उन लोग समझ गए। लेकिन इन लोग बोल रही है कि तू वो पैर पर गिर ले है ना रे, गिर ले, माफी मांगे। मैंने खूब उल्टा सीधा बोली है। फिर लड़ा। गोली चलाने वाला कौन है पता है? गोली चलाने वाला इनका महेंद्र का भगीना। VIP न्यूज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।